हेलो, नमस्कार। जब मैंने आखिरी बार बात किया था पीरियड्स और सेक्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन मिथ्स के बारे में या अपने बच्चों को पीरियड्स के बारे में कैसे समझाएँ, तो वहाँ बहुत सी क्वेरीज़ आई हैं कि हमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, टाइम से नहीं होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सी और प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन रहता है। तो क्या सॉल्यूशन है इर्रेगुलर पीरियड्स का, डिलेड पीरियड्स का? आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेहतरीन टिप्स देने वाली हूँ जो आप घर पे बिना साइड इफेक्ट के अगर इस्तेमाल करेंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे तो इर्रेगुलर पीरियड्स, जिसे हम बोलते हैं कि अनियमित मासिक धर्म, बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूं। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूं कि अगर मासिक धर्म समय से नहीं आते हैं तो कैसे उन्हें घर पर बैठे नेचुरल तरीकों से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे इर्रेगुलर पीरियड्स की। जब प्यूबर्टी आती है, मतलब महिला के अंदर सेक्सुअल हार्मोन की ग्रोथ होने लगती है और मासिक धर्म शुरू होते हैं, उसके बाद हमें ये बताया जाता है और एक नॉर्मल साइकिल होती है कि महीने में 4-5 दिन आपको पीरियड्स होंगे। लेकिन कई लोगों की साइकिल क्लॉक के हिसाब से चलती है, आपको समझ में आता है इस दिन होगा, लेकिन कई लड़कियों को, कई फीमेल्स को सिर्फ गेस ही करते रह जाना पड़ता है कि कब होगा। 20 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं में से 20% ऐसी लेडीज हैं जिनको अभी भी इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, चाहे वो मेनोर्जिया है, ओलिगोमेनोरिया है, एमेनोरिया है और कभी कभी तो 35-40 दिन निकल जाते हैं जो पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होते। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको हर 10 दिन में पीरियड्स होने लगते हैं या एक बार होते हैं तो 20 से 25 दिन सिर्फ ब्लीडिंग ही होती रहती है। ऐसे में इन लेडीज को आगे कंसीव करना, बच्चा होना, ये सब डर बने रहते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं पीसीओडीज की, पीसीओएस की प्रॉब्लम की, वो भी बहुत ज्यादा हमें डराती है कि क्या करा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ध्यान ना दूं टाइम से और ये रेगुलर पीरियड पीसीओडीज की तरफ चले जाएं, जबकि ऐसा होता है। अब मैं आपको बात करूंगी ऐसी क्या चीजों का अगर मैं ध्यान रखूं तो मेरे जो इर्रेगुलरिटी है वो ठीक हो जाएगी। टिप नंबर 1, योगा। कहते हैं योगा से सब कुछ होगा। योगा करिए, कम से कम भी दिन में 15 से 20 मिनट योगा आसन करिए, जिससे आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी और इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम धीरे 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 कम हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि रेगुलर योगा करने से प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जो भी आपको पेट में दर्द, ऐंठन, मूड स्विंग्स, ये भी धीरे धीरे ठीक होते हैं। टिप नंबर 2, मेंटेन अ हेल्दी वेट। अपना नॉर्मल वेट रखिए। अगर आपको लगता है आपका वजन बहुत ज्यादा है तो ये खतरे की घंटी है, आपको अपना वेट नॉर्मल रखना होगा और नॉर्मल वेट ही हेल्प करेगा कि आप धीरे धीरे अपनी रेगुलर पीरियड से धीरे धीरे निजात पा सकेंगे। टिप नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप वेट नॉर्मल रखेंगे तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पूरे दिन में 20 मिनट की एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग आपको हेल्प करेगी कि आपका वेट भी कम होगा। आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है जो सबसे बड़ा पीस इरेगुलर पीरियड्स का कारण है, धीरे 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 वो सब सेटल हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगी कुछ स्पाइसेस की। सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है वो है जिंजर और सिनेमा, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। जिंजर का भी बहुत बार रिलेशन पाया जाता है कि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में जिंजर लेती हैं, चाय में ले सकती हैं, हनी के साथ ले सकती हैं, दैट विल हेल्प। और दालचीनी का आप एक चूर्ण बना के इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। जो भी इरेगुलरिटीज पीरियड्स में आ गई हैं वो बेटर हो जाएंगी। विटामिन की कमी के कारण भी बहुत बार इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन बी। दोनों की क्वांटिटीज को सही रखें, अपने फिजिशियन से बात करें। कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं विटामिन बी और डी की कमी के लिए। कुछ सैशेज अवेलेबल हैं जिनको आप पानी में घोल के पी सकते हैं, ये भी हेल्प करते हैं अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एक और बहुत तथ्य पाया गया है कि अगर आप पाइनएप्पल की अच्छी क्वांटिटी लेते हैं उससे भी आपके रेगुलर पीरियड्स ठीक होते हैं। और एप्पल सिडार विनेगर, ये भी मार्केट में आपको आसानी से केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। आप इसे अगर रेगुलरली पानी में डाल के पीते हैं तो भी आपके रेगुलर पीरियड्स बैलेंस होते हैं। साथ साथ ये वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है।
क्यों क्यों इरेगुलर पीरियड्स आते हैं? बहुत सारे कॉमन रीजंस हो जाते हैं इरेगुलर पीरियड आने के, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस। फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स हैं जो कि जो भी बॉडी में चेंजेस हैं, यूट्रस में बनना, एंडोमेट्रियम का फटना, ब्लीडिंग होना, उन सबको बैलेंस करता है। साथ साथ बच्चे होने तक के लिए प्रिपेयर करना बॉडी को, वो बैलेंस करता है। तो फिर जब ये हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पीरियड्स भी डिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और हमारे पास सिरप तो है ही, दिस विल हेल्प कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हर चीज का बहुत बड़ा कारण है और आजकल के लाइफस्टाइल में बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, ये भी एक कारण हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स का। अर्ली एज, अगर आपकी प्यूबर्टी भी बहुत, कभी कभार जब नए नए होते हैं पीरियड्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू हुए, तो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मीनोपॉज के टाइम पे भी रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपको लगता है अभी बंद होने वाले हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन होते नहीं, बहुत ज्यादा चिकचिक होती है, ऐसे में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो सकती है, कई मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो आप ले रहे हैं, साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के भी इफेक्ट की वजह से बहुत बार पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज करी है या बिल्कुल ही आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा चलते नहीं है, एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया है। साथ साथ और चीज समझिए, जो लोग हार्मोनल पिल्स लेते हैं ना बच्चा अवॉइड करने के लिए, जैसे आप मालाइन ले रहे हैं, काफी समय से आप उन्हें खाते जाते हैं, तो भी इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स के साथ थोड़ा बहुत खेलता है। तो अगर आपको 1% भी कहीं से शुरू हो रहा है कि मेरी पीरियड साइकिल बहुत समय से हुई नहीं है, 35 दिनों से ज्यादा मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, या 20-25 दिनों से रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा पेन हो रहा है, 3 महीने से मुझे ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और साथ साथ मुझे और कनेक्ट करने के लिए www.drnehamehta.com पर आप कनेक्ट करें। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आती हूँ कि पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है और कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ा जाए। कीप शेयरिंग, कीप गिविंग योर सपोर्ट। बहुत जल्दी एक और वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर।